Hello students, I am Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 7 of your computer, that is more on MS PowerPoint. Chapter number 7, more on MS PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a powerful, easy to use presentation graphic software program which allows you to create professional looking electronic slideshow. Some other presentation software is Harvard Graphics and Lotus Freelance. तो PowerPoint में क्या करते हैं हम बिजनेस पर्पसेस के लिए एक प्रोफेशनल स्लाइड बनाते हैं, ई स्लाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स, और उनसे हम अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है, हमारा जो भी टॉपिक होता है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन है एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप वाइज डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी भी टॉपिक पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो हम कैसे देंगे? स्टेप वाइज देंगे, एक प्रॉपर तरीके से देंगे। उसके लिए हमें क्या हेल्प करता है? प्रेजेंटेशन। A presentation consists of number of individual pages or slides. It is basically a simple way of showing and explaining the contents of a topic to the audience through slides with the help of text, graphic, movies, sounds, etc. तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है इसमें नंबर ऑफ पेजेस होते हैं जिनको हम किन नाम से जानते हैं? स्लाइड्स के नाम से जानते हैं। वन बाय वन ये स्लाइड्स आती जाती हैं और हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो टॉपिक वाइज हम हर स्लाइड को एक्सप्लेन करते जाते हैं। इसमें हम टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, मूवीज और साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। लुक एट द प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग MS पावरपॉइंट ऑन अ कार्टून कैरेक्टर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट की गई है जिसमें पहले हमने टॉपिक का नाम दिया है कि प्रेजेंटेशन किस पे? पू पर है। फिर उसके बाद हमने पू के बारे में बताया सेकंड स्लाइड पे, और थर्ड स्लाइड में हमने उसके पू और उसके फ्रेंड जो हैं उनको प्रेजेंट किया है। तो इन प्रेजेंटेशंस के बेनिफिट क्या होते हैं? अ प्रेजेंटेशन कैन बी प्रेजेंटेड ऑन अ प्रोजेक्टेड ऑन बिग स्क्रीन बाय अटैचिंग कंप्यूटर टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। तो हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो हम इसको बड़ी स्क्रीन पे क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्टर। इट इज़ वेरी यूजफुल वे टू प्रेजेंट व्यूज़ थ्रू विजुअल एड्स। और विजुअल के साथ हम जब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर द ऑडियंस। हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स एंड आउटलाइंस आर कैन ऑल्सो बी मेड। तो इसमें हम कई हैंडआउट्स को जो कुछ चाहिए हमें तो हम उस पर एट द सेम टाइम हम उस पर राइट कर सकते हैं, या फिर उसमें हम स्पीकर नोट्स भी डाल सकते हैं, यानी कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। कैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे होंगे, विंडोज स्क्रीन पे, तो वहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है ऑन ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में और उसके बाद आपको मिलेगी एक ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 के नाम से, या फिर चाहें तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आपकी डेस्कटॉप पे पावर पॉइंट का आइकन है तो उस पर आप डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट स्लाइड्स। तो स्लाइड्स का क्या रोल है इन पावर पॉइंट? ई स्लाइड कंटेन, हर स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट और वीडियो को हम ऐड कर सकते हैं। तो हेयर यू कैन सी पिक्चर भी हमने इंसर्ट की है, टेक्स्ट भी हमने इंसर्ट किया है, यहाँ पे एक तरह का हमने फ्लो चार्ट प्रेजेंट किया है, हमने टेबल इंसर्ट कर दी, चार्ट इंसर्ट कर दिया। तो ये सब हम किसमें कर सकते हैं? इन द स्लाइड्स। एडिंग अ बैकग्राउंड, एक अट्रैक्टिव बैकग्राउंड आपकी स्लाइड को एक प्रोफेशनल लुक देता है और एक अलग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स दैट यू कैन गिव टू योर स्लाइड बैकग्राउंड। तो आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड को भी अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। देयर आर कलर्स विच कैन चेंज और अ कंप्लीट थीम कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। हम चाहें तो कुछ कलर्स ऐड कर सकते हैं और चाहें तो पूरी थीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। वो थीम सभी स्लाइड्स पर अवेलेबल होगी। अ थीम इज अब थीम क्या होती है? अ थीम इज अ सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स। थीम्स प्रोवाइड अट्रैक्टेड बैकग्राउंड्स फॉर योर पावर पॉइंट स्लाइड्स। तो एक थीम क्या होती है? ये एक सेट होता है जिसमें कलरफुल फॉन्ट्स, कलर्स, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं आपकी हर स्लाइड में, ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे हम हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसके बैकग्राउंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। थीम कैसे ऐड करेंगे? आप अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करो, उसके बाद डिज़ाइन टैब। आपके पास ऊपर कई टैब्स होंगे, 7 टैब्स होंगे आपके पास। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो एंड रिव्यू एंड व्यू। तो इसमें आप जाएंगे सिर्फ डिज़ाइन टैब पर। डिज़ाइन टैब में आपको कई थीम्स देखने को मिलेगी। इन थीम्स में से आप जो चाहें थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज अ थीम टू अप्लाई फ्रॉम द थीम्स ग्रुप, सम सैम्पल थीम्स आर शोन हियर। तो पहले आपकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से लग रही थी नॉर्मल, जैसे ही आपने थीम ऐड करी तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो बैकग्राउंड स्टाइल्स कैन बी एडेड टू योर स्लाइड आफ्टर अ थीम इज अप्लाइड। तो आप चाहें तो बाद में इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइजिंग द बैकग्राउंड color, you can customize the background color of individual slides by changing the color and adding shade
शेडिंग, टेक्सचर और पैटर्न्स। तो आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कैसे करेंगे कि आपकी जो स्लाइड्स है उनमें चाहे तो आपकी चॉइस का आप कलर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो उसमें शेड और टेक्सचर वाले पैटर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू कस्टमाइज, जो भी आपको स्लाइड पे कस्टमाइजेशन अप्लाई करना है, अपनी चॉइस से अपना पर्सनल प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो स्लाइड को पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा एक बैकग्राउंड ग्रुप। बैकग्राउंड ग्रुप में जाके आप किस पे क्लिक करेंगे, टू द बैकग्राउंड स्टाइल्स बटन पर, और वहाँ से जो भी आपको स्टाइल चूज़ करनी है वो आप शेड या पैटर्न को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमेटिंग अ प्रेजेंटेशन। अब आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। यू कैन व्यू द प्रेजेंटेशन ऑन फुल स्क्रीन, जैसा चाहे या तो आप फुल स्क्रीन पे भी उसको देख सकते हैं या स्लाइड शो में भी देख सकते हैं। ड्यूरिंग द स्लाइड शो ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन अपीयर वन बाय वन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन टिल द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब आप स्लाइड शो यूज़ करते हैं, स्लाइड शो में अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन कर रहे हैं तो वन बाय वन आपकी स्लाइड्स आती जाएंगी, आपको मॉनिटर स्क्रीन पे भी या कहीं पे भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बट दी स्लाइड्स अपीयर मोशनलेसली ऑन द स्क्रीन, इनमें कोई मोशन नहीं होता, ये अपने आप चलती रहती है। एनिमेशंस आर द स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स दैट कैन बी एडेड टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। तो आप चाहें तो इसमें एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट आती जाएगी अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो, और अगर आप एनिमेशन ऐड करेंगे तो जब ये चेंज होगी तो इसका कुछ अलग ही इफेक्ट आएगा। एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव, इसकी वजह से आपकी ऑडियंस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। यू कैन यूज़ देम टू फोकस द मेन पॉइंट्स इन योर प्रेजेंटेशन। और आप चाहें तो एनिमेशन को इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको इसका मेन फोकस दिलवाना है फॉर द ऑडियंस, उसके लिए भी आप एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एडिंग एनिमेशन एंड स्लाइड्स ट्रांजेक्शन। अब इसके क्या बेनिफिट है, इनकी वजह से जो विजुअल इंटरेस्ट है प्रेजेंटेशन में वो ग्रैब होता है, ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब होता है। यू कैन रिवील पॉइंट्स ऑन स्लाइड्स इन ए स्ट्रैगर्ड वे, दैट इज वन बुलेट डिस्प्लेड एट अ टाइम टू कीप द ऑडियंस फोकस्ड ओनली ऑन वन पॉइंट विच यू आर डिस्कसिंग एट द गिवन टाइम। तो आप चाहें तो एक एक करके एक एक पॉइंट, जैसे फर्स्ट लाइन आपकी ये प्रेजेंट हुई, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आपकी सेकेंड लाइन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आपकी थर्ड लाइन आएगी। तो इससे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड वे, जिसमें क्या होता है कि एक बार में आपके पास एक ही लाइन शो होगी और उस शो लाइन की वजह से आपकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ वहीं पे फोकस्ड रहेगी, अगले कंटेंट पर नहीं जाएगी। यू कैन ऑटोमेट द प्रेजेंटेशन सो इट रन्स ऑन इट्स ओन, और आप चाहें तो उसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जिसमें स्लाइड्स अपने आप से रन करेगी। टू एनिमेट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड फर्स्ट, अगर आपको एनिमेशन डालनी है तो आपके पास क्या स्टेप से पहले आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको एनिमेशन अप्लाई करनी है, यानी कि टेक्स्ट, ग्राफिक, वर्ड आर्ट ऑन द स्लाइड टू बी एनिमेटेड। चूज कस्टम एनिमेशन ऑप्शन इन द एनिमेशन टैब टू ओपन कस्टम एनिमेशन टास्क पैन। उसके बाद आप जाएंगे एनिमेशन टैब में, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक ऐड इफेक्ट, उसके बाद एनिमेशन में उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे कस्टम एनिमेशन पे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा ऐड इफेक्ट का। ड्रॉप डाउन बटन इन द टास्क पैन एंड मूव टू द ऑप्शन, यहाँ से आपको जो भी आपका इफेक्ट यूज़ करना है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे। अ लिस्ट ऑफ द इफेक्ट्स विल अपीयर, उसके बाद आपके पास पूरी लिस्ट होगी, आपको जो इफेक्ट चूज़ करना है वो आप लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। The selected object will be added in the list in the custom animation list of the task pan. Repeat the process for the other object. Same process आप बाकी objects के लिए भी यूज़ करेंगे, बाकी slides में भी आप same effect apply कर सकते हैं। अब आपको अपना एनिमेशन इफेक्ट लगाने के बाद उसको टेस्ट करना है कि ये कैसा लग रहा है। तो आफ्टर यू एड वन और मोर एनिमेशन इफेक्ट टू सी हाउ दे वर्क, डू द फॉलोइंग एट द बॉटम ऑफ द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन, क्लिक प्ले। तो जहाँ पे भी आपका कस्टम एनिमेशन है यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा प्ले का, तो आप प्ले पे क्लिक करेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन रन करने लग जाएगी। चेंजिंग द एनिमेशन स्पीड, अब आप चाहते हैं कि आपकी जो एनिमेशन स्पीड है वो बहुत फास्ट जा रही है, बहुत स्लो जा रही है, तो आप उसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द स्लाइड शो व्हेन एन ऑब्जेक्ट is animated, it takes some time to animate the object. If you feel that the animation time is more or less, अगर आपको लगता है कि animation time कम या ज़्यादा है, you can adjust the speed. कैसे? select the object whose animation speed is to be adjusted, जहाँ पे भी आपको स्पीड कम करनी है वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास स्पीड ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी कस्टम एनिमेशन पैन में, तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे। वेरी स्लो यानी कि 5 सेकेंड्स लगेंगे उसको, स्लो में आपको 3 सेकेंड्स लगेंगे कंप्लीट होने में, मीडियम में इट विल टेक 2 सेकेंड्स, इन फास्ट इट विल टेक 1 सेकेंड, और वेरी फास्ट कर देंगे तो ये हाफ सेकेंड में आपकी एनिमेशन स्लाइड चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है टू रिमूव एनिमेशन इफेक्ट। एक बार आपने एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर लिया, नाउ यू आर थिंकिंग कि ये अच्छा नहीं लग रहा है और आपको इस एनिमेशन इफेक्ट को फिर से हटाना है,
तो आप क्या करेंगे, आइटम जो भी है जहाँ पे भी आपने एनिमेशन अप्लाई करा था, जहाँ से आपको एनिमेशन को हटाना है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में ही एक आपको रिमूव का बटन अवेलेबल होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपका एनिमेशन हट जाएगा। नाउ अप्लाइंग ट्रांजिशन टू द स्लाइड्स, आपको अपनी ट्रांजिशन जो स्लाइड्स है उन पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, दिस इज एन एनिमेशन लाइक इफेक्ट, ये भी एनिमेशन की तरह एक इफेक्ट होता है दैट अकर इन स्लाइड शो व्यू व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ही आप वन स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं तो ट्रांजिशन के टाइम पे यानी चेंज के टाइम पे कुछ अलग इफेक्ट आता है, उसी को हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। यू कैन कंट्रोल द स्पीड, और आप चाहें तो इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा होता है कि कई बार आपने भी देखा होगा कि एक बार स्लाइड ऊपर से आ रही है और एक बार साइड से आ रही है, तो इस तरह के इफेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशंस आर द स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स यू कैन मेक अ स्लाइड फेड आउट, आप चाहें तो किसी स्लाइड को फेड कर सकते हैं, किसी को उसमें कलर जो है उसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। न्यू स्लाइड्स और अ न्यू स्लाइड टू कवर अप द प्रीवियस स्लाइड, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो प्रीवियस स्लाइड ऑटोमेटिकली उससे कवर हो जाएगी। दीज आर मैनी सच टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट अवेलेबल इन पावर पॉइंट, और यही सारे क्या हैं, पावर पॉइंट के कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। स्टेप्स क्या रहेंगी इसकी, सेलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वांट टू ऐड द ट्रांजिशन, कोई सी भी स्लाइड जिस पे आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे। फिर स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन मिलेगा आपको एनिमेशन टैब पे, वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको एक स्लाइड ट्रांजिशन की लिस्ट अवेलेबल होगी। उन स्लाइड ट्रांजिशन में से आप कोई एक इफेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे आप अप्लाई ऑल पे, और जो आपका ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो जाएगा। सम ऑफ द पॉपुलर स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट आर, पहला है आपके पास ट्रांजिशन साउंड, सेकेंड है ट्रांजिशन स्पीड, तो ये कुछ ऐसे 9 स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट देयर आर सेवरल ऑप्शन दैट यू कैन चूज टू ऐड टू योर स्लाइड, कई ऐसी चीज़ें हैं जो और एक्सटर्नली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं आपकी स्लाइड में। जैसे कि आप चाहें तो उसमें ट्रांजिशन साउंड अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्पीड अप्लाई कर सकते हैं, वेदर टू अप्लाई दिस टू दिस स्लाइड और अप्लाई टू ऑल, यानी कि आपको सिर्फ एक ही स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई करना है या सभी पे करना है, या आपको अपनी स्लाइड को कैसे एडवांस करना है। ट्रांजिशन कब आएगा, ऑन माउस क्लिक आएगा, और ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ सेकंड, या फिर कुछ सेकंड्स के जस्ट बाद ही आपका ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सब भी हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, हमारी स्लाइड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपने एनिमेशन बनाई है उसको आपको प्रीव्यू करना है, एक बार देखना है कि कैसी लग रही है। तो आफ्टर अप्लाइंग ऑल द एनिमेशन इफेक्ट टू द स्लाइड, इफ यू वांट टू प्रीव्यू हाउ एनिमेशन विल बी प्लेड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, यू कैन डू द फॉलोइंग। तो आपके लिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन टैब पे जाना है, वहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में एक ऑप्शन होगा प्रीव्यू का, उस पर क्लिक करेंगे और आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इन केस आपको अपनी प्रेजेंटेशन का टाइम चेंज करना है कि जो आपकी स्लाइड्स है उनका टाइमिंग क्या रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्लाइड शो के ऑप्शन में आपको मिलेगा टाइमिंग का ऑप्शन, ऑन द स्लाइड शो टैब क्लिक रिहर्सल टाइमिंग टू स्टार्ट द शो इन रिहर्सल मोड। तो एक बार आप इसको रिहर्सल मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, स्लाइड शो में। रिहर्सल डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड विद द डिफरेंट बटन्स, इसमें आपको अलग अलग बटन्स मिलेंगे जैसे कि नेक्स्ट, पॉज, रिपीट एटसेट्रा। आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लिक करते जाना है और जैसा आपको टाइम रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपको आपकी क्लॉक शो करती रहेगी कि इस स्लाइड पे इतना टाइम हमें रुकना है। कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, सेम आपको ऐसा ही करना है। उसके बाद ये अपने आप आपका टोटल टाइम शो कर देगी कि आपको इस प्रेजेंटेशन को एंड करने में कितना टाइम लगा, और अगर आपको ये सही लग रहा है कि इतने टाइम में हमारी प्रेजेंटेशन सही है तो उसके बाद आप किस पे क्लिक कर देंगे, यस बटन पे क्लिक कर देंगे। रनिंग द स्लाइड शो, अब एट लास्ट हमारी सारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट हो गई है, इसका हमने रिहर्सल भी देख लिया, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो वंस द प्रेजेंटेशन टाइमिंग आर सेट इट इज़ नाउ रेडी टू बी डिस्प्ले टू द ऑडियंस, अब हम इसको ऑडियंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन को हम कैसे रन करेंगे, इन द स्लाइड शो टैब एंड चूज फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। या तो आप कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो टैब में स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसको फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रॉम द मिड, और प्रेस F5 बटन इन द कीबोर्ड, या फिर आप ऑटोमेटिकली F5 बटन पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड में और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो रन हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।